हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो कट सेट मैट्रिक्स बनाना सीखेंगे उसके लिए हमें पहले फंडामेंटल कट सेट के बारे में पता करना होगा कि फंडामेंटल कट सेट क्या होता है। जैसे हमने टाई सेट मैट्रिक्स फॉर्म की थी, उसके लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने फंडामेंटल लूप्स के बारे में समझा था कि फंडामेंटल लूप क्या होता है। उसी तरीके से जो आज का सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं वो क्या है, फंडामेंटल कट सेट। ठीक है, फंडामेंटल कट सेट। तो इसको समझिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी और काफ़ी इजी है। एक बार समझ में आ गया तो कभी दिक्कत नहीं आएगी दोबारा। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं कट सेट क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे कट सेट, और इसका एक स्पेशल केस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल कट सेट। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए, फिर मैं इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो लिखिए, सेट ऑफ ब्रांचेज विच इफ कट्स फ्रॉम द नेटवर्क will divide the graph into two parts। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं कि ये एक ग्राफ है और इसमें हम समझेंगे कि जो कट सेट है वो कैसे डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो डायरेक्शन है वो दे देते हैं और इनका नाम रख देते हैं A, B, C, D एंड E। तो अब देखिए जो कट सेट है इसका मतलब क्या है, कट सेट। तो जो डेफिनेशन है उसको देखो एक बार, सेट ऑफ ब्रांचेज विच इफ कट्स फ्रॉम द नेटवर्क विल डिवाइड द ग्राफ इनटू टू पार्ट्स। मीन्स देखिए क्या है, जैसे मान लो अगर मैं इन ब्रांच को हटा दूं, कौन कौन सी, देखो यहाँ पर D, B, C, तो ग्राफ किस तरीके से बचेगा पहले वो देखो, फिर समझ में आएगा इसका मतलब क्या है। यहाँ पर जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बचेगा। तो एक ग्राफ के कितने पार्ट्स हो गए, ग्राफ के दो पार्ट हो गए, देखो यहाँ पर। ठीक है, अलग अलग होने चाहिए, सेपरेट। तो इसका मतलब क्या है, ग्राफ के कितने पार्ट हो गए, दो। अब ये ही इसमें कट सेट नहीं है, कट सेट ये भी है, ये भी ग्राफ को दो पार्ट में ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है, कट सेट। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है DBC, तो इसने ग्राफ को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, सिंपली टू पार्ट्स में। तो यहाँ पर DBC क्या है, DBC एक कट सेट है। तो अब हम सीखेंगे कि जो कट सेट और जो फंडामेंटल कट सेट है उसमें क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, डिफरेंस बिटवीन कट सेट एंड फंडामेंटल कट सेट। फंडामेंटल कट सेट, ठीक है, यहाँ पर लिखिए फंडामेंटल कट सेट। फंडामेंटल कट सेट, तो ये सिंपली क्या होता है, एक स्पेशल केस है। जो कट सेट है ना, इसका एक स्पेशल केस है फंडामेंटल कट सेट। तो इसको देखिए किस तरीके से स्पेशल है। स्पेशल केस ऑफ कट सेट इन दिस फंडामेंटल कट सेट, इन दिस फंडामेंटल कट सेट the branches that you are removing out of that only one branch should be a twig। ठीक है, तो ये बस इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शुड बी ए ट्विग। और आगे क्या है, एंड
रेस्ट ऑफ शुड बी लिंक्स, शुड बी ए लिंक्स। ठीक है, तो यहाँ पर बस केवल ये याद रखना है कि इसमें जो एक ब्रांच है वो क्या होनी चाहिए, ट्विग। जिन ब्रांचेज को हम हटा रहे हैं उसमें ओनली, यहाँ पर क्या लिखा है, ओनली, ओनली एक ब्रांच क्या होनी चाहिए, ट्विग, और जो बाकी बच गई वो क्या होंगी, ऑब्वियसली लिंक। तो बस जो वो कट सेट होगा उसको हम क्या बोल लेंगे, फंडामेंटल कट सेट। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। और अब एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक ग्राफ है। ठीक है, और यहाँ पर जो डायरेक्शंस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है, तो ये तो हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया हुआ है, ए बी, यहाँ पर सी डी ई एंड एफ। अब हम इसका जो ट्री और कोड ट्री वाला पार्ट है वो दिखा रहे हैं। उसी केस में हमें पता लगेगा कि कौन सी ट्विग है और कौन लिंक है। ठीक है, तो अलग अलग ट्री के लिए लिंक भी क्या होंगे, अलग अलग। तो जो फंडामेंटल कट सेट आएगा वो भी क्या आएगा, अलग अलग। तो मान लेते हैं कि ये एक ट्री है इसका, और इसके करस्पॉन्डिंग जो कोड ट्री है उसको डिफाइन कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, सिंपली कोड ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इसका कोड ट्री। और ये जो डायरेक्शन हमें गिवन है, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से डायरेक्शन है, और इनका नाम क्या है, ए बी सी डी ई एंड एफ। अब हमें क्या करना है, देखो फंडामेंटल कट सेट हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे और इसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से होती है। देखो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से कट लगाएं तो डायग्राम क्या बचेगा, आप सोच सकते हो। ब्रांच सी डी और एफ को हटा दो तो यहाँ पर एक नोड बचेगी। देखो इस तरीके से बचेगा। मैं केवल इस कट सेट के लिए दिखा रहा हूँ एक बार। यहाँ पर ऐसे ऐसे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये वाला पार्ट बचेगा। तो आप सिंपली देख सकते हो ग्राफ के कितने पार्ट हो गए, सिंपली 2 पार्ट हो गए। तो ये एक फंडामेंटल कट सेट है। ठीक है, और इसका रीज़न क्या है, देखो ग्राफ कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट में। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि इसमें जो एक है ये जो डी वो क्या ट्विग और बाकी सभी क्या है, लिंक हैं। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल कट सेट। और जो इसकी डायरेक्शन है वो हम जो ट्विग है उसकी डायरेक्शन में रखते हैं। तो जो ट्विग है इसकी डायरेक्शन में मीन्स इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, कुछ इस तरीके से। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो इसकी डायरेक्शन है वो सिंपली सेम एज जो ट्विग है उसकी डायरेक्शन में। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं दूसरा कट सेट लगाऊं तो फंडामेंटल कट सेट ये भी होगा। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इस तरीके से। और अगर मैं तीसरा कट सेट लगाऊं तो अब आप सोच सकते हैं ये कट सेट होगा ये वाला। ठीक है, इस नोड का। लेकिन किस तरीके से होगा, मीन्स जो इसकी डायरेक्शन है वो किस तरीके से होगी, आप सोच सकते हैं डायरेक्शन जो ट्विग है उसकी डायरेक्शन में होगी, मीन्स यहाँ पर नीचे की तरफ। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आया होगा। लेकिन ये तो एक स्पेशल जो ट्री है वो हमने लिया। अब इसका दूसरा ट्री लेते हैं और फिर 3 कट सेट और दिखाते हैं। ठीक है, हम किस तरीके से जो 3 कट सेट हैं या फिर जितने भी कट सेट लगेंगे उनको हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि कौन कौन से कट सेट हमने लगाए हैं। देखो एक तो कट सेट था इसमें सी और फिर डी और फिर एफ, और जो दूसरा कट सेट है वो आप देख सकते हो सी बी ए, और तीसरा फंडामेंटल कट सेट क्या है बताओ, ए ई एफ। ये क्या है, फंडामेंटल कट सेट। तो आई होप ये कुछ समझ में आया होगा। और अगर नहीं आया तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है,
देखिए सेम ग्राफ का दूसरा ट्री ले रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो इसका कोट्री है इसको हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ट्री। और यहाँ पर जो डायरेक्शंस हैं वो हम पहले ही अज्यूम कर चुके हैं कि हम इस तरीके से इसकी डायरेक्शन को अज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर A, B, C, यहाँ पर D, E एंड F। तो यहाँ पर अगर पहला कट सेट लगाएं, सिंपली आपको समझ में आना चाहिए ये कट सेट है और जो इसकी डायरेक्शन है वो क्या होगी, जो ट्विग की डायरेक्शन है सेम। तो इसमें जो ट्विग है वो क्या है, F। तो ये जो डायरेक्शन हो गई सिंपल, ठीक है। और इस कट सेट का अगर नाम दूं फंडामेंटल कट सेट का तो क्या है, C, D एंड F। और इसी तरीके से ये दो कट सेट तो आपको सिंपली दिख रहे हैं और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से। और जो इसका नाम होगा वो क्या होगा, C, B, A। ये ब्रांच हटा रहे हैं। और तीसरा कट सेट ये नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर कट करेंगे तो तीनों क्या कट होंगे, ट्विग। लेकिन हमें पता है फंडामेंटल कट सेट में एक ही ट्विग आनी चाहिए, बाकी सभी क्या आनी चाहिए, लिंक। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से कट करेंगे, डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगे। इसका नाम क्या है, B, E और यहाँ पर D। तो ये तीन फंडामेंटल कट सेट्स थे, यहाँ पर हमने इनको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप नाउ यू गॉट द पॉइंट। किसी भी कट सेट के लिए आप देख लीजिए कि जो ग्राफ है वो सिंपली दो पार्ट में टूट गया है। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसके लिए बताऊँ तो ग्राफ इस तरीके से बन गया, देखो यहाँ पर ये ऐसे, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ये ऐसे जॉइंट है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से। हमने केवल B, E एंड D वाली जो ब्रांचेज हैं इनको हमने हटा दिया। तो यहाँ पर देखो जो ग्राफ है वो दो पार्ट में ब्रेक हो चुका है, एक तो ये पार्ट है और दूसरा ये वाला। तो यहाँ पर ये तो समझ में आ गया कि ग्राफ दो पार्ट में डिवाइड हो गया। दूसरी बात, जो इसमें E वाली जो ब्रांच है वो क्या है, वो एक ट्विग है और बाकी B और D वाली जो ब्रांच है वो क्या है, लिंक। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब ये क्या है, ये एक फंडामेंटल कट सेट है। तो आई होप जो फंडामेंटल कट सेट है उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे इसकी हेल्प से जो कट सेट मैट्रिक है उस मैट्रिक्स को फाइंड आउट करेंगे।